ऐसा क्या कर दिया यति नरसिंहानंद ने? वैसे तो पोस्टर बॉय ऑफ द राइट विंग है, एंटी जिहादी क्रूसेडर है, सोशल मीडिया स्टार है, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि उनकी सोच को जिहादी सोच बोला जा रहा है? ऐसा क्या हो गया है कि राइट विंग उनके पीछे मानो बंदूक लेके पीछे पड़ गए हो? सुनिए क्या कांड किया उन्होंने। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रही थी ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी ना किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की, या तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात है। दासना देवी मंदिर के महंत, क्या ऊंची सोच है इनकी। जिस धर्म में औरत को देवी का रूप माना जाता है, वहीं महंत भाई साहब कह रहे हैं कि जो भी औरत पॉलिटिक्स में उतरती है उसकी हैसियत क्या है? एक रखेल की। यति जी ने तो मास्टर स्ट्रोक मार दिया, लेकिन मैटर तब भी दब जाता। अरे भाई, नैरेटिव तो गोदी मीडिया ही कंट्रोल करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यति जी बस जब एक बार शुरू हुए, समझ में नहीं आया कि कैमरा चल रहा था, बोलते ही गए और सीधा टारगेट मार दिया बीजेपी विमेन लीडर्स पे ही। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रही। ये है अब ईमानदार और चैतमान लोग, ये है राजनीति। एक ही झटके में औरतों की हैसियत ऐसे गिरा दी जैसे अयोध्या में विवादित ढांचा। एक धक्का और दो, औरतों की डिग्निटी तोड़ दो। यही काम हुआ है, क्योंकि औरतें आज जो पॉलिटिक्स में हैं वो कॉम्प्रोमाइज किए बिना नहीं हो सकती हैं। दे आर प्लेथिंग्स ऑफ पावरफुल पॉलिटिशियंस। अमेजिंग बात तो यह है कि जब तक हम ये एपिसोड यहां रिकॉर्ड कर रहे हैं देशभक्त पे, एक बीजेपी की सीनियर लीडर ने आकर इस बात की कड़ी आलोचना नहीं की है, निंदा नहीं की है। आप सोचिए, आप देश के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन में होंगे। आप एक ऐसे पार्टी में हैं जिसको कोई हराने का सोच नहीं सकती आज के डेट में, लेकिन कोई ऐसा आदमी आता है, गेरुआ वस्त्र पहनकर भद्दा मजाक करता है, इंसल्ट करता है, आपको नाम बुलाता है और आप एक स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते हो, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। अरेस्ट और एफआईआर की तो खैर बात बहुत दूर है, लेकिन चोट तो पहुंची और जोर की पहुंची। और वो चोट बाहर आई राइट विंग के शिफाली वैद्या के रूप में। शिफाली जी एकदम लग गई ट्विटर पे, आहा, नेवर एक्सपेक्टेड दिस, आई एम सो डिस्टर्ब्ड। ये क्या, मैंने किस आदमी पर विश्वास कर दिया, सॉरी टू माय फॉलोअर्स कि मैंने ऐसे इंसान को फॉलो करने के लिए बोला, वगैरह वगैरह। देखिए, शिफाली जी का बोलना भी बहुत जरूरी था। कहते हैं जहर ही जहर को काटता है। शिफाली वैद्या के ट्वीट्स के साथ साथ कपिल मिश्रा, बीजेपी के कपिल मिश्रा भी मैदान पर उतर आए। उनके ट्वीट्स को तो पढ़ के ऐसा लगा कि कहीं दंगा ही ना शुरू हो जाए। ये घटिया सोच किसी भगवादारी की हो ही नहीं सकती है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, मां कसम, ये तो जिहादी सोच है। जिस इंसान को कल तक आप सपोर्ट कर रहे थे, कल तक जिसके लिए पैसे बटोर रहे थे क्योंकि वो आपके लिए एंटी मुस्लिम वोट बैंक बना रहा था, आज आपने उसी को जिहादी सोच वाला बोल दिया। क्योंकि कपिल मिश्रा को भी यह बात तो समझ में आ चुकी है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में करते करते जिहादी सोच पैदा हो रही है यहां। और एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की एक फिलॉसफी है, और आप हिस्ट्री में टटोल के देख लीजिए, ज्योग्राफी में टटोल के देख लीजिए, कभी भी आपने किसी राक्षस को खाना अगर खिलाया हो, वो राक्षस बड़ा होकर जो खाना खिलाने वाला हाथ होता है ना, उसी को दबोच लेता है। यह विधि का विधांत है। स्वामी यति नरसिंहानंद जी के जीवन, उनके मंदिर और उनके मिशन की सुरक्षा के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए भाई संजीव नेवार ने और मैंने एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया है। अब हमें यह तो नहीं मालूम है कि कपिल अंकल ने अपने 20-25 लाख रुपए डोनेशन वापस मांगे हैं या नहीं मांगे हैं, लेकिन तनाव है काफी अब इन फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में। क्योंकि देखिए, कपिल को मालूम है अच्छी तरीके से कि इस समय अगर आप सब्जुगेशन कर देंगे कि भैया सारी औरतें हट जाएं और इस मूवमेंट से हट जाएं, और वो रखेल हैं जो पॉलिटिक्स में जो औरतें हैं, तो वो बैकफायर करेगा। इतनी सोच समझ कपिल में तो है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। उधर यति भी बहुत फेमस हैं।
अपोलोजाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, क्लैरिफाई नहीं करते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन इस बार आया स्टेटमेंट, इस बार आया सफाई। देखिए सेम ओल्ड है, अरे हमको एडिट कर दिया गया है, ये मॉर्फ है, हमको गलत कोट कर दिया गया है, मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था, और फिर वही खिंचाई शुरू हो गई जिहादी जुबैर बोल के, क्योंकि भाई जुबैर ने उनका नाड़ा खोल दिया था, तो दो चार गाली तो बनती है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है, उनका गुस्सा टूट पड़ा उन तथाकथित हिंदूवादी जिनका वो झूठन इन लोगों का जो खाते हैं, माने ये वामपंथी और जिहादियों का जो झूठा खाते हैं ये तथाकथित हिंदूवादी। और वामपंथियों के बाद अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी कहने वाले जो इनकी झूठन खाने के आदी लोग हैं, उन्होंने इस वीडियो को उठा लिया और मेरे खिलाफ माहौल बनाने में रात दिन एक कर दिए। कल से कपिल और शिफाली पर ऐसा अपमान, हाँ, इन सारी बातों को एडिट करके इस तरह से दिखाया गया कि मैं महिलाओं का विरोधी हूं और महिलाओं का मजाक उड़ा रहा हूं। यह कभी नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में कभी भी महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाया। अच्छा भैया यति जी मान लेते हैं एडिटेड था ये, हाँ, ओरिजिनल कहां है वो तो दिखा दो। ये तेजिंदर बग्गा, शिफाली वैद्या, कपिल मिश्रा, आपके इतने घनिष्ठ मित्र आपके खिलाफ एक्शन क्यों मांग रहे हैं फिर, अगर ये एडिटेड है? लेकिन किंतु परंतु हम मान लेते हैं कि भाई ये एडिटेड है, आपकी जिहादी सोच नहीं है। आपने कभी नहीं माना है कि औरतें जो पॉलिटिक्स में आती हैं वो रखैल हैं, हाँ, उनको सर्कुलेट किया जाता है। हम बिल्कुल मानते हैं कि ये सब गलत है। लेकिन ये क्या है? अब तुम कहो मैं अब औरतों से कुछ नहीं, औरतों से केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी बेटी हो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे ही तुम्हें बचाएंगे। हिंदुओं में मर्द तो नामर्द बन के बैठ गए, अब औरतों से मैं बेचारियों से क्या उम्मीद? उनमें बुद्धि कितनी होती है औरतों में? बेचारी हिंदू बहनें हमारी पॉलिटिक्स में जाती हैं तो सोना पड़ता है, घर में रह के सौ के बच्चे पैदा करना पड़ता है, और अकल तो है ही नहीं। इसीलिए कपिल मिश्रा ने एक बात आपके लिए सही कही है यति जी, कि ये जो सोच है ना, ये तालिबानी जिहादियों वाली सोच है। औरतों को घर में बंद रखो, दिमाग तो है ही नहीं उनके पास, बच्चा पैदा करवाते रहो। अच्छा चलो मान लिया यति जी आप तो महान आदमी है, ये वाला बाइट भी एडिटेड है, हाँ, लेकिन ये थीसिस का क्या करें? सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स हिंदू लड़कियां हैं। रोज हमारी जो औरतें बर्बाद हो रही हैं, आज सबसे ज्यादा, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो ये कॉल गर्ल्स है, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ये सारी हिंदू औरतें हैं। दासना देवी मंदिर के महंत को प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में इतना मालूम है, यह अचंभित करने वाली बात है। कोई रिसर्च करवाया था क्या यति जी? बताइए हमें, हाँ, अगर कुछ रिसर्च करवाया तो उसको पब्लिश करिए रिजल्ट्स, हाँ, ये वैक्सीन की तरह ऐसा मत करिए कि रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए हमारे पास, या फिर शायद आपके लोग जाकर पर्सनली चेक करते हैं। इस तथाकथित बयान के बाद एनसीडब्ल्यू ने भी पुलिस को लिखा कि इस पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यू सी व्हेन इट कम्स टू यति देयर इज टू मच डेमोक्रेसी। तो उस एफआईआर का कुछ हुआ नहीं, वहां टीयूवी पहुंचती नहीं है, वहां यूएपीए नहीं पहुंचती है। यति नरसिंहानंद का ये जो नफरत का एजेंडा है, ये सिर्फ औरतों के अगेंस्ट नहीं है, इससे बच्चे भी नहीं बचते हैं। गलती से एक बच्चा क्या आपके टेंपल पे आ गया पानी पीने दासना देवी में, आपके चीफ प्रीस्ट श्रृंगी यादव ने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा पानी पीने के जुर्म में, जबकि लिखा जाता है शास्त्रों में कि दुश्मन तक को पानी कम से कम जरूर पिलाया जा सकता है। लेकिन ये जो हेट की फिलॉसफी है, ये किसी को नहीं छोड़ती है, ना बच्चे को ना औरतों को। यति नरसिंहानंद सरस्वती यति बनने से पहले दीपक त्यागी के नाम से जाने जाते थे, केमिकल इंजीनियर थे और उन्होंने अपना एमटेक खत्म किया था मॉस्को से। वैसे केमिकल इंजीनियर अभी भी हैं, मुंह से जहर उगलते हैं और कम्युनिटी में जहर घोला जा रहा है, तो इंजीनियरिंग भी अभी भी जारी है और केमिकल प्रोसेसेस भी अभी तक जारी है। और जब तक यति नरसिंहानंद एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे थे, वो हीरो थे। प्रॉब्लम तब हुई जब यही फ्रैंकेनस्टाइन वाला मॉन्स्टर आके आपका हाथ काटने लगा। ये देखिए क्लिप यति जी से, हाँ, जंतर मंतर पे बोल रहे हैं, हार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल पे बोल रहे हैं, फाइनल सॉल्यूशन चाहिए, सबको काटो, सबको खत्म करो। बंटवारा करने के बाद भी गांधी और नेहरू जैसे जिहादियों ने इन गद्दारों को इसी देश में रख लिया। ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन महाराज जी, ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग तो चॉइस से आ रहे थे, हमारी तो चॉइस नहीं, उनकी चॉइस नहीं थी, ये हमारी कमजोरी थी। हमें तो नहीं यहाँ से भगाना चाहिए था। हिंदुओं को पहले समझना पड़ेगा वो हमारे लोग नहीं हैं, वो जिहादी हैं और उन्हें खत्म करना ही पड़ेगा। यही धर्म है, यही देशभक्ति है। अब मजे की बात यह है कि यति नरसिंहानंद को भी पता है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई फिर से पार्टीशन नहीं होने वाला है।
लेकिन डर का जो माहौल है उसको क्रिएट करना और उसको बना के रखना बहुत जरूरी है कि 80% जो मेजॉरिटी है वो कैसे माइनॉरिटी से डरी रहनी चाहिए, क्योंकि 2029 में भाई साहब मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने वाला है। मोदी जी कह रहे हैं एम आई अ जोक टू यू, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर एक्शन ले लिया और ये सब तमाशा बंद हो गया फिर लोग सवाल पूछेंगे कि जीडीपी 3 साल पहले वाले में क्यों अटके पड़े हुए हैं। लोग सवाल पूछेंगे कि 40 साल में जॉब्स का सिचुएशन इतना खराब कैसे हो गया। लोग पूछेंगे कि मेक इन इंडिया वाले जुमले को क्या हुआ। लोग पूछेंगे कि यार कुछ साल पहले तक तो इंडिया को इंटरनेशनल सॉफ्ट पावर माना जाता था, लोग इतने अच्छी चीजें छापते थे हमारे बारे में, आजकल सब नेगेटिव क्यों छाप रहे हैं। तो ये जिहादी सोच बहुत जरूरी है नरसिंहानंद की। अस वर्सेस देम में आपस में भिड़ा के रखो लोगों को, जिससे हमारे ऊपर कोई सवाल ही नहीं पूछे। इसीलिए इतने चौड़ में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम एक जिहादी थे। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। चौंकिए मत, इससे भी ज्यादा है, अभी तो पिक्चर बाकी है। यह भी कि एपीजे अब्दुल कलाम और पार्लियामेंट अटैक केस में अफजल गुरु, जी हां, उनके संबंध थे, लिंक थे। सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के केवल 48 घंटे के अंदर अफजल गुरु की मां और पत्नी से जो है और बेटे से अब्दुल कलाम ने भेंट की थी। अब्दुल कलाम ने वहां एक सेल बनाई थी राष्ट्रपति भवन में। अब राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा तो उपराष्ट्रपति को कौन छोड़ने वाला है। हामिद अंसारी भी भाई साहब सबसे बड़े जिहादी थे। हामिद अंसारी से बड़ा जिहादी धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट जिहादी, वाइस प्रेसिडेंट जिहादी, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री। नहीं, प्रधानमंत्री को जिहादी थोड़े बोल सकते हैं, लेकिन यह जरूर बोला है कि वो प्रधानमंत्री को हिंदू सेवक बिल्कुल नहीं मानते हैं। मोदी जी को मानते हैं? मोदी जी को हिंदू समर्थक नहीं मानता मैं। मोदी जी को हिंदू समर्थक नहीं मानता मैं। ओह, क्या कॉन्फिडेंस है यति नरसिंहानंद में। इसी कॉन्फिडेंस के चलते चलते ही तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कोई उट्टू चुट्टू पुट्टू उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर रहा है। फकीरी है उनमें भी। आईपीसी सेक्शन 295A डिलिबरेट एंड malicious एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, 298 uttering words with deliberate intent to wound the religious feelings of any person, 504 intentional insult with intent to provoke breach of peace। सारे के सारे ये सारे एफआईआर लगे पड़े हुए हैं, पुरानी बातें, वो सब खेलते हैं ऐसे एफआईआर के साथ। और जब उनसे पूछा गया, जब पत्रकार ने पूछा कि ये एफआईआर के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो हंस दिए, कहते हैं व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज यूनक पुलिस, हूएवर क्रिटिसाइजेस मी फॉर व्हाट आई से, ऑल आर जिहादीज। कोई मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहेगा, जिहादी है वो। भाई साहब क्या कॉन्फिडेंस है, पुलिस को छक्का बोल दिया। यहां अगर पुलिस के बारे में एक सवाल करते हैं तो ये एपिसोड खत्म होने से पहले यहां टीवी बाहर खड़ी रहेगी। और ये जो चक्कर है ना लॉ एंड ऑर्डर के साथ, बहुत पुराना चक्कर है। 2017 में एक वीडियो वायरल हुई जहां गनशॉट्स वर फायर्ड एट दासना देवी टेंपल, इनके इसी मंदिर में। तो भाई ये बात सामने आई कि कैसे वहां गन्स की ट्रेनिंग हुई। तो भाई पूछा गया कि आपके पास गन्स यूज करने का लाइसेंस है कि नहीं है, लीगल है, इलीगल है। अरे सरस्वती जी ने सिंपल रिस्पॉन्स दिया, लाइसेंस। जब आईसिस के साथ युद्ध होगा तो ये सब लाइसेंस फाइसेंस से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। यह अलग बात है कि यति जी को हमारी इंडियन आर्मी से कोई आशा नहीं है कि अगर आईसिस की कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो वो हैंडल कर सकते हैं, उन्हें खुद ही ट्रेन करना है, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। और देखिए अगर आर्मी सब कुछ हैंडल करने लगी, लॉ एंड ऑर्डर भी हैंडल करने लगी, अगर सारा डर लोगों से हटा दिया तो इनका धंधा कैसे चलेगा। इसीलिए लोगों को भड़का के ये रखना पड़ेगा, समझा के रखना पड़ेगा कि आईसिस आ रहा है, इसीलिए तुम बंदूक उठाओ। और जब आईसिस की बात ही हो रही है तो एक और बहुत सिग्निफिकेंट मोडस है यहां, जिस तरीके से लोगों में ये पॉइजन भरा जा रहा है, ये जहर भरा जा रहा है। देखिए पहले हम क्या देखते थे, बजरंग दल है, वीएचपी है। अभी देखिए बजरंग दल ने जाके कामसूत्रा का किताब जला दिया। आए अब पता नहीं कहीं खजुराहो के मंदिर में भी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो बामियान बुद्धा की तरह कहीं एक दिन देखा खजुराहो में मंदिर गिरा दिया। लेकिन तब भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, एक संगठन की जरूरत होती है, ग्रुप की जरूरत होती है एक पॉइंट मेक करने के लिए। लेकिन यहां देखिए क्या हो रहा है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, जिससे वो अपने आप ही लॉ को अपने हाथ में ले ले। जिसको आईसिस की भाषा में कहें तो लोन वुल्फ अटैक कहा जाता था, उसी तरीके की लोन वुल्फ अटैक आज हम हमारे देश में देख रहे हैं। किसी दिन पकड़ के चूड़ी वाले को पीटा जा रहा है, किसी दिन पकड़ के कबाड़ी वाले को पीटा जा रहा है, किसी दिन पकड़ के भिखारी को पीटा जा रहा है। आपस में ही लोगों को भड़का के रखो, आपस में ही लोन वुल्फ अटैक कराते रहो, जिससे कि उधर से भी कोई रिएक्शन आए। फिर आप बोलो देखो हमने तो बोला था हम खतरे में हैं। इसीलिए यह पूरा एजेंडा कम से कम समझने के लिए जरूरी है। वैसे कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, लीगल एक्शन छोड़िए कहीं और होता है।
लेकिन ये एपिसोड आपको ये बात समझाने के लिए है कि ये हो क्यों रहा है, लोगों को भड़काया क्यों जा रहा है, ये एजेंडा क्या है इसके पीछे, जबकि सबको मालूम है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, साथ में बैठ के यही काम करना है। क्योंकि अब हालत इतनी खराब हो चुकी है पिछले 7 साल में कि विकास के बारे में, तो अगर आप विकास गलती से कोई बोल दे सरकार में तो भाई उनको ही पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए लोगों को भड़का के रखो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जब आप लोगों को ऐसे भड़का के रखोगे, एक एक्सट्रीमिस्ट नेशन बन जाओगे, तो फिर आप विकास भूल जाओ। क्योंकि ऐसी कोई एक्सट्रीमिस्ट नेशन नहीं है जो आपस में इतना लड़के, आपस में एक दूसरे का कॉलर पकड़ के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है, या लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो गई है। जो 2-4 अमीर हैं वो और अमीर होते रहेंगे, जो बाकी गरीब हैं वो गरीब होते रहेंगे, मिडिल क्लास की तो ऐसे में ही हालत खस्ता है। अगर $5 ट्रिलियन बनना है, अगर लोगों की अवस्था अच्छी करनी है, तो सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, विमेन, मेन, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। अगर आपस में ही गलियाते रहोगे तो पड़े रहोगे। लेकिन अगर यह बात समझ में आ जाएगी और मिलके हम लोग काम करने लगेंगे, तो प्रॉब्लम यति जी के साथ हो जाएगी। उनका जो केमिकल का धंधा है वो बंद करना पड़ेगा, वापस मॉस्को जाना पड़ेगा नौकरी ढूंढने के लिए। तो इसीलिए ये हेट मशीन तो अभी चलता रहेगा। लेकिन अगर 2-4 लोग समझ जाएं तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो सकती है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।